कि भोजन करत जपल चित रामा इत उत अवसर पाय सिया रामा भाज चले खिल कद मुख रामा दहियो धन लपटाय सिया राम बाल चरद अति सरल सुहाए सारद शेष शंभ सुध गाय जिनन कर्मन ईसन राता ते जन वंचित किए विधाता भय कुमार जबै सब भ्राता दीन जने गुरु पितु पुतु माता भय कुमार जबै सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता ग्रह गण रघुराय अल्पकाल विद्या सब आई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय अल्पकाल विद्या सब आई कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी विद्या विनय निपुण कुनशीला खेल खेल सकल नप लीला कर तलबान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन विथन विराज सब्बाई थकित होय सब लोग लुगाय कौशलयापुर बासी नर रामा नारी वृद्ध अरु बाल सिया रामा प्राणु ते प्रिय लागत रामा सब कहूँ राम कृपाल सिया रामा। भोजन करते व चित चंचल अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी को बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत ही भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक स्वाद से वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं को लीलाओं के खेल खेलते हैं कि हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते और निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी ने बढ़कर प्रिय लगते हैं कि बंधु सखा संग ले न बुलाए बन मृग ज्ञानित खेले जाए पावन कि पावन मृग मारे जे जानी दिन प्रतिनिप दिखावे यान जय मृग राम बन के मार तनु तज सुरलोक सिधारो अनुज सखा संग भोजन करई मातु पिता आज्ञा अनुसर जय विधि सुखी होय पुरलोगा करे कृपा निधि सोय संजोगा वेद पुराण सुने मन लाए अब कहे अनुजय समुझाए प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माता आयुष मांगे कर गुरु काजा देखे चरित हर्षय मन राजा कि व्यापक अकल अनय से रामा अज निर्गुण नाम न सी रामा भगत हेतु नाना विधि रामा करत चरित्र अनूप सिया रामा। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के वाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखा के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं कि जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं कि वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न जप है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं कि सब चरित्र कहाँ मैं गाई आगिल कथा सुनो मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपुल शुभ आश्रम जानी कि जहाँ जप यज्ञ जोग्य मुनि करी अति मारिच सुबाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावे करे उपदय मुनि दुखी भाव गति तन तनय चिंता व्यापी हरि बिनु मरे न निशाचर पापी तब मुनि बर मन कीन बेचारा प्रभु अवतारो हरणमय बारा
किए उमिस देखो पद न जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण याना, सो प्रभु मैं देख परिनयना। कि बहुविधि करत मनोरथ रामा, जात लाग नहीं वार सिया रामा। करि मंजन सरियो जल रामा, गए भूप दरबार सिया रामा। कि यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जब यज्ञ योग करते थे, परंतु मारीच स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। कि बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पहुंचे। कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौल विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठे नहीं आनी। चरण पगार कीन आदि पूजा, मौसम आजु धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरिसंत पावा। कि मुनि चरण मैल उदारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पुरन शिष लोभा। तब मन हर्ष बचन कह राओ, मुनि अस कृपा न कहे न काओ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाओ। कि असुर समूह सतावै मोही, में जाचन आओ न प्रतोई। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशाचर वध में हो हे सनाता। देव भूप मन हर्षित रामा, तज मोह अज्ञान सिया राम। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो रामा, इनका अति ज्ञाना सिया रामा। कि राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों को समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हैं। उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया, चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने मन में हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनियों को चरण कमल पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी की देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। फिर श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, है मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं। आज्ञा किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सही श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। है राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। है स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। कि सुनु राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख अधिवानी। चौथे पन पाओ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। कि मांगो भूमि धैनु धन को था, सर्वस देव आज सरोसा। दे प्राण ते प्री कछु नाई, सोय मुनि देव निमिष एक माय। सब सुत मोह कि सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहन सिचर अति गौर कठोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा। कि सुने न पगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध सुझावा, नभ संदेह नाम कहीं न पावा। कि अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाहे बहुबद सिखाए। दे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन कहीं को। कि सौंपे भुवरी शय सुत रामा, बहुविधि देह असिस सिया रामा। जन्नि भवन गए रामा, प्रभु चले नाई पद सिया रामा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण, मैंने चौथे पर में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। है मुनि, आप पृथ्वी गो धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा।
सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे, उनमें भी है प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार समझाया, जिससे राजा को संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, है नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि का हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले कि पुरस से दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण ही कारण है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कस्वे वरवाता, रुचिर चाप सायक दौहा, श्याम घोर सुंदर दोई भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई। प्रभु अन्मदेव में जाना, मोय नीत पिता तजहु भगवान, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि आए, एक प्राण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिन चीना, विद्या नीतु कहूँ विध दीना, जाते लागन तुदा पिपेशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अयुध सब सर पी गए रामा, प्रभु निज आश्रम आनी सिया रामा, कंद मूल फल भोजन रामा, दीन भक्ति हित जन सिया रामा। कि पुरुषों में श्री रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण ही के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने, सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों से सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हल लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। रामचंद्र की